नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। मैं काफ़ी दिनों से ये सर्च कर रहा हूं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हम रेवड़ी किसको कहेंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी वाली योजनाओं को दो चार तर्क दे करके साबित कर देंगे कि मेरे वाली जो योजना है वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, और कह देंगे कि हर व्यक्ति को महीने में 1 किलो काजू बादाम खाना चाहिए। वो फ्री की रेवड़ी नहीं है तो किसी के कह देने से ये फ्री की रेवड़ी कैसे हो सकती है। लेकिन ये फ्री की रेवड़ी है या नहीं है, ये भारत के संविधान में इसका जवाब है। इसके अलावा बाहर इसका जवाब नहीं है। भारत का संविधान ही इसका जवाब दे सकता है कि फ्री की रेवड़ी क्या है और क्या चीज़ नहीं है। भारत का संविधान आर्टिकल 21 ये कहता कि सबसे पहले सरकारें अपना फंडामेंटल राइट की पूर्ति करें, फंडामेंटल राइट का फर्ज अपना पूरा करें राजनीतिक पार्टियां। और हमारा फंडामेंटल राइट है शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल। ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। पहले सरकारें फ्री का बांटने के बजाय अपना फंडामेंटल राइट जो है उसको पूरा करें। उसके बाद जो कुछ बचे तब पार्टियां ये फ्री की रेवड़ी बांटने का काम करें। और ये पार्टियां जो फ्री की जो रेवड़ी बांट रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि फ्री की ये रेवड़ी या फ्री की जो चीज़ बांट रही ये देंगे कहाँ से लाएंगे? क्योंकि इन लोगों को जो चंदा मिलता है उसमें से 1 पैसा ये खर्च करने वाले हैं नहीं, निकालने वाले हैं नहीं। और इन्होंने जो लूट के घरों में बंडल बांध के रखे हैं उसमें से भी 1 पैसा खर्च करने वाले नहीं है। ये जो फ्री की जो रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं ये भी हम और आप लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से ही ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे। पैसा टैक्स पेयर का होता है और ये खुद मालिक बन करके अपनी वाई लूटते हैं। आज देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सब कर्ज से चल रही है। और कोई भी व्यक्ति ये सर्च करके पता कर सकता है कि आज देश की हालत क्या है। पंजाब की आबादी 3 करोड़ और पंजाब पर कर्जा 3 लाख करोड़ का। यूपी पे उत्तर प्रदेश पर कर्जा है 6.5 लाख करोड़ का। ऐसे राजस्थान पर कर्जा 3 लाख करोड़ रुपए का। ऐसे तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ऐसे महाराष्ट्र पे कर्जा 6 लाख करोड़ रुपए का। ये टोटल मिला के इस प्रकार से भारत के सभी राज्यों पर 70 लाख करोड़ का कर्जा बन रहा है। राज्य सरकारों के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा है नहीं, पेंशन देने के लिए पैसा है नहीं, सड़क, रोड, बिजली, लाइट, सफाई, स्कूल, एजुकेशन, स्वास्थ्य के लिए तो राज्य सरकारों के पास पैसा है नहीं। बस फ्री के बांटने के लिए राज्य सरकारों के पास में पैसा है। और जब जनवरी फरवरी में जब 6 राज्यों में जब इलेक्शन हो रहा था तो लगभग सभी पार्टियां जनता से ये वादा कर रही थी मैं फ्री का ये दूंगा, मैं फ्री का ये दूंगा, फ्री का मैं वो दूंगा। अरे भाई, जब इलेक्शन से पहले कुछ भी अगर आप फ्री में देते हैं, अगर वो रिश्वत है, वो घुसखोरी है, तो इलेक्शन जीतने के बाद में अगर आप 50,000 का कोई मंगलसूत्र देंगे, स्कूटी देंगे, फ्री देंगे, तो वो रिश्वत क्यों नहीं हो सकती है? वो घुसखोरी क्यों नहीं हो सकती है? वो भी तो मुफ्तखोरी मानी जाएगी, वो भी तो मुफ्तखोरी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी ये सवाल किया कि ये जो फ्री का ये जो
रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है देश का, जो ये कहाँ तक उचित है? इलेक्शन कमीशन ने भी साफ साफ कहा है ये बहुत सीरियस मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी ये जवाब मांगा। केंद्र सरकार का भी यही जवाब था कि ये जो फ्री का जो कल्चर है, ये जो फ्री की जो बंदर बाट है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से भी पूछा कि भाई आप सीनियर अधिवक्ता हैं और पार्लियामेंट से आप बैठते हैं, तो आपकी नज़र में क्या? तो कपिल सिब्बल ने भी ये माना कि ये सीरियस मैटर है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए और इस प्रकार से इलेक्शन से पहले अगर कोई भी फ्री में शराब या इस प्रकार की घोषणा करता है, बांटता है, उसका इलेक्शन रद्द कर देना चाहिए। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और केंद्र सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। तब जाकर के ये फ्री की रेवड़ी और ये फ्री का कल्चर भारत में बंद होगा। नहीं तो श्रीलंका जैसे हाल इस देश के भी हो जाने हैं। 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सिर्फ राज्यों पे है, केंद्र की बात नहीं है। केंद्र को मिला के तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है भारत के ऊपर। आज राज्य सरकारें जो भी काम करती हैं, सड़क बनाती हैं, पुल बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, या तो वो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेती हैं, या अमेरिका से लेती हैं, या फ्रांस से लेती हैं, जापान से लेती हैं, और इनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा है नहीं, पेंशन भोगियों को पेंशन टाइम पर देने का इनके पास पैसा है नहीं। जब तक ये फ्री की रेवड़ी बांटने का कल्चर, ये होड़ जब तक देश में बंद नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को सख्त से सख्त एक कदम उठाना चाहिए, गाइडलाइन बनाना चाहिए। जो भी इलेक्शन से पहले इस प्रकार के कोई वादा करता है या इलेक्शन जीतने के बाद भी अगर कोई देता है तो वो भी घुसखोरी के दायरे मानी चाहिए, वो भी एक रिश्वत होनी के दायरे मानी चाहिए, और ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। क्योंकि पैसा, टैक्स पेयर का जो पैसा आता है देश के अंदर, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए आता है, न कि फ्री के बांटने के लिए। जो काम करने के होते हैं सरकारों को वो काम नहीं करती हैं। रोड बनाना, अच्छे रोड बनाना, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे हॉस्पिटल बनाना, ये सब जो फंडामेंटल के जो राइट है ये तो सरकारी करती नहीं है। जो फंडामेंटल हमारा जो कहता कि पहले सरकारों को सत्ता मानने से पहले अपना फंडामेंटल राइट की ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, उसके बाद जो बचता है तो फिर जैसे मर्जी आप जो करते हैं वो ठीक है। मगर जो करने के काम हैं वो सरकारें नहीं करती हैं। कंपटीशन में बस मैं अगर लैपटॉप दूंगा तो मैं फ्रीज दूंगा, आप ये फ्रीज देंगे, मैं मंगलसूत्र दूंगा, मैं मंगलसूत्र दूंगा तो मैं ये दूंगा। कंपटीशन लगा हुआ जैसे कि अपने घर से लाते हैं और ये बांटते हैं, और जनता भी कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाती है। जनता ये नहीं समझती कि हमारा पैसा और हमारे पैसे के ही मालिक बन के हमको ये फ्री में गिफ्ट देने का लालच देते हैं, ये हमें ही लूटते हैं और हम पर राज करते हैं जीत करके। तो इसी चीज़ के लिए जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि इस प्रकार से कोई भी पार्टी अगर फ्री का वादा करती है इलेक्शन से पहले या इलेक्शन जीतने के बाद तो उसका इलेक्शन रद्द कर दिया जाए। और ये बहुत ज़रूरी है इस देश के भलाई के लिए और देश के विकास के लिए। अन्यथा इस देश को श्रीलंका और पाकिस्तान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कल किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।
महादेव मैं जाऊं, महादेव